गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं नीट क्लासेस और यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक आज का चलेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम जीरो से, है ना, जीरो से नहीं, निगेटिव से मान के चलिए, है ना, एकदम माइनस से लेके चलेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक चलेंगे। तो आपको क्या करना है, सारे नोट्स बनाते रहने हैं, क्योंकि साथ साथ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होते रहें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए एकदम ईजी वे में सारी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बातें करें तो ये दो टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा जो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम टर्म को समझ लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि हम एकदम जीरो से बताते हैं और सारी बातों को बताते चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप तो समझिएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप की बातें करें तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determine chemical properties of organic compounds, which determine chemical properties of organic compounds। या सिंपल सी बातें कर सकते हैं, साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। समझिएगा एक बात, जैसे कि मैंने बताया कि क्या कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो डिटरमाइन करता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मान लीजिए ये आपको दिखते ही पता चल जाता है CH3 CH2 OH। ये जैसे ही आपने OH देखा आपने कह दिया कि एल्कोहल है ना, तो आपको पता चल रहा है एल्कोहल है। अगर मान लीजिए इस तरह से CH3O है, CH3 है, आपने जैसे ही इस तरह से देखा तो आपने कह दिया ईथर है ना। मतलब ये डिटरमाइन कर रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है। ठीक है, या दूसरा कह सकते हैं साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। जैसे OH की बातें करें, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 OH। अब ये क्या है, साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी है, साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। समझिएगा बात, जैसे कि अगर हम बातें करें ये हाइड्रोकार्बन है, रिमेनिंग पार्ट है, यानी रिमेनिंग पार्ट जो है ये कैसा होता है, इनर्ट होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, रिमेनिंग पार्ट है ना, विच इज हाइड्रोकार्बन, जो क्या है हाइड्रोकार्बन है। और ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनर्ट है ना, जो रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, इस बात को याद रखिएगा, क्या है, इनर्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। देखिए मैं रिएक्शन आर एक्शन लिखता हूँ, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कैसे लिखते हैं, नॉन कैसे लिखते हैं, बिटवीन, है ना, क्योंकि कंपटीशन टाइम मैनेजमेंट है और टाइम मैनेजमेंट हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सारी बातों को आपके दिमाग में आती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी है, मतलब ये पार्ट रिएक्ट करता है एंड रिमेनिंग पार्ट विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, तो ये इनर्ट होते हैं। चलिए, तो अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिख देते हैं और उस फंक्शनल ग्रुप को एकदम मैं सिंपल तरीके से बताता हूं और वो याद रहेगा, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फंक्शनल ग्रुप की बातें करेंगे तो मैं ऐसे बता दूंगा कि कब से ऐश्वर्या इस हाल में हूँ, कब से ऐश्वर्या इस हाल में हूँ, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड ने काटा या कुत्ते ने काटा, देख लेते हैं तो हमें किस तरह से लिखना है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठिए और इतना समझ लीजिए, है ना, कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देंगे। और नीट में, है ना, 180 होते हैं तो 160 से एबव,
है ना। आप ला सकते हैं, बस पेशेंस के साथ आप कंप्लीट वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, आपके सामने जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। एक दो डाउट्स तो होंगे, है ना, तो उसको आपके जो फैकल्टी होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे सॉल्व करवा लीजिए, सिंपल सी बातें हैं, है ना। बाकी तो आप देखते रहेंगे वीडियो लेक्चर, तो वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, वो भी डाउट्स क्लियर करते जाऊंगा, है ना। क्योंकि जो डाउट्स आपके मन में आएंगे वो मुझे पता चलते रहता है कि ये आने वाले हैं, तो वो मैं पहले ही क्लियर करवा दूंगा, तो इसलिए उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, नोटबुक लेके पेन लेके बैठना है और कंप्लीट लेक्चर के नोट्स बना लेने हैं। चलिए आगे हम बातें करते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप की मैं बातें कर रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप में लिख देता हूं, एकदम प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ लिख देता हूं, है ना, और इसको याद रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि मैंने बोला कि एक लाइन में पहले मैं न्यूमेरिक ही लिख देता हूं, कब से ऐश्वर्या, कब से ऐश्वर्या इस हाल में हूं, इस हाल में हूं। देखिए कब से ऐश्वर्या इस हाल में हूं, मतलब कब से, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH, ठीक है, से सल्फोनिक एसिड। देखिए तो कब से ऐश्वर्या, ठीक है, SO3H है, ऐश्वर्या या अनुष्का आपकी जो मर्जी है, तो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, समझिएगा बात, एना, अनुष्का या ऐश्वर्या आपकी जो मर्जी है वो लिख लीजिए, है ना, COO, है ना, R। इसके बाद अगर बातें करें ईस्टर, क्या है, ईस्टर, है ना, अनुष्का की सिस्टर, देखिए किस तरह से, COOR, आर मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये सारी बातें आप समझते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना। मैंने बोला ना कि एक एक वर्ड आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे, ठीक है। तो ईस्टर हाल में हूं, एसिड हेलाइड, COX। तो कब से ऐश्वर्या इस हाल में हूं, देखिए इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना एम, है ना, आई एम ए फैकल्टी, आई एम ए स्टूडेंट, तो इस तरह से एम मतलब हूं, मतलब अमाइड, ठीक है, अमाइड का CONH2, अमाइड। तो इस तरह से सीक्वेंस में एकदम सीरीज में है, प्रायोरिटी ऑर्डर में है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा गया है, प्रायोरिटी ऑर्डर में है, ठीक है। तो बस इसी तरह से एक सीक्वेंस में याद रखना है, कब से ऐश्वर्या इस हाल में हूं, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। देखिए यानी सारे टर्म को हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए साइनाइड, आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, मतलब KATA, एल्डिहाइड ने, इन सब को मिला के आप क्या याद रख सकते हैं, काटा, है ना। तो देखिए साइनाइड हो गया, तो इसी तरह से आप लिख लीजिए साइनाइड, CN, है ना, आइसोसाइनाइड, ठीक है, NC, एल्डिहाइड CHO, है ना, K से कीटोन CO, उसके बाद A से एल्कोहल OH, इसके बाद T से थायो एल्कोहल, ठीक है, SH, इसके बाद A से अमाइन NH2, और लास्ट में देखिए ईथर लिख सकते हैं, ठीक है, ROR, क्या हो गया, ईथर। R जो होता है ना वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिख दिया ना, CH3 CH2O CH3, है ना, मतलब ये जो है ना इसको R बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। तो ये हो गए फंक्शनल ग्रुप, तो आप याद रखिएगा, है ना, कब से ऐश्वर्या इस हाल में हूँ, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा,
ठीक है, तो इस तरह से सिंपली याद रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग बातें करने वाले हैं किस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो यही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके बेसिस पे देखते हैं। तो सबसे पहला एक टर्म लिखेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, देखिए फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बाद देखते हैं होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज, तो क्या होगा, इस सीरीज और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू सक्सेसिव होमोलोगस, two successive homologs are differ by CH2 ग्रुप, या कह सकते हैं 14 यूनिट मास। ठीक है, एंड सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जनरल मेथड बोलते हैं, जनरल मेथड। ठीक है, सिंपल सी बात समझिएगा। तो इसके जो होंगे ना ऑल हम, जैसे कि अगर वेरियस मेंबर्स की बातें करें, देखिए समझिए होमोलोगस सीरीज होता क्या है, एक सिंपल सा तरीका से मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे मीथेन जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं, मीथेन CH4, और बचपन से CH4 के बारे में हम लोग जानते हैं। मीथेन का कोई फार्मूला कहता है तो CH4, हालांकि ये सब बातें करेंगे ना, मीथेन क्या है, इथेन क्या है, एकदम आपको समझना है सब बातों को। CH4 मीथेन है। अब नेक्स्ट अगर हम बातें करें CH3 और CH3, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, CH2 है ना, कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो CH2 का डिफरेंस है। फिर अगर हम नेक्स्ट की बातें करें तो CH2 CH3, फिर इन दोनों में भी देखें तो कितने का डिफरेंस है, CH2। और मास की बातें करें तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2 है, यानी 14 हो गया यूनिट मास। यहाँ पे भी क्या हो गया 14 यूनिट मास हो गया। यानी इसी तरह से बढ़ेंगे तो ये सब जो मेंबर्स हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब इसमें भी डिफरेंस देखेंगे कितना है, CH2 या 14 यूनिट मास, है ना। तो इन सब को क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं, ऑल मेंबर्स आर नोन एज होमोलॉग, है ना, ऑल मेंबर्स आर नोन एज होमोलॉग। देखिए क्या कहते हैं, होमोलॉग कहते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, ऑल मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड, है ना, कहाँ है, यहाँ देखिए सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। अगर हम बातें करें तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से और सारी बातों को याद रखना है। ठीक है, ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर, बट रेगुलर चेंज इन, है ना, बट रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं। एंड ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम फॉर्मूला, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला,
जनरल फॉर्मूला। जैसे कि एक बात तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, जैसे एल्केन का देखे होंगे ना, एल्केन क्या लिख देते थे, याद होगा, CnH2n+2 वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, देखिए अब इस तरह से आप क्या करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 1 + 2 यानी C1H2+2 यानी C1H4, यही नहीं लिख देते हैं CH4। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो C2 है, ये क्या है, ये सब के सब क्या है, एल्केन के हैं, है ना। अब C2 है तो H कितना हो जाएगा, देखिए 2 × n के जगह 2 रख दे +2 यानी C2H6। देखिए तो यहाँ पे क्या है, C2 है और H6 है, 3 और 3 6 है। तो यही क्या है, जनरल फार्मूला है। ठीक है, यानी इसे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, यानी प्रिपेयर जो किया जाता है जनरल मेथड से, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे बट डिफरेंट क्या हो गए, यानी चेंज होते हैं, रेगुलर चेंज होंगे किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल फार्मूला से। ठीक है, और इन सारे मेंबर्स को क्या बोलते हैं, होमोलॉग बोलते हैं। अब देखिएगा ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम कुछ देखते हैं जनरल फार्मूला और वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए, हालांकि हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन देख के भी हम उसे बना के देख सकते हैं कि किसका फार्मूला मैच हो रहा है और किसका फार्मूला मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कंपटीशन के बारे में समझते हैं, है ना कि रटते हैं। तो चलिए देखिए, अगर मैं इधर लिख देता हूं होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GF। अब GF का मतलब यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा कि गर्लफ्रेंड, है ना, GF मतलब जनरल फार्मूला, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो समझिएगा बात, जैसे एल्केन, एल्केन तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें, है ना, एल्केन है। इसके बाद देखिएगा एल्कीन, है ना, तो CnH2n और यहाँ पे डबल बॉन्ड, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, साइक्लोएल्केन भी, साइक्लोएल्केन मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, बात समझिए। इसका भी क्या फॉर्मूला यही है, CnH2n, साइक्लिक, जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, इस तरह से स्ट्रक्चर अगर होंगे। अब यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बात समझे ना, सिर्फ समझिएगा। एल्कीन और साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला क्या, CnH2n। इसके बाद हम बातें करेंगे एल्काइन और साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन, तो इसके लिए जनरल फार्मूला CnH2n-2। इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और साइक्लोएल्केन में क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्कीन में क्या हो जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसमें कहीं पे डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, होमोलॉगस सीरीज, जनरल फार्मूला और Fg, है ना, यानी यहाँ पे Fg और यहाँ पे GF। तो देखिए इसके बाद हम बातें करते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, इन सब के लिए टेंशन नहीं लेना है कि याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक सीक्वेंस में है, तो इसको आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ते रहना है बार बार, और क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n+1, है ना, और X, है ना, और X की बातें करें तो X यही होता है, X फिर कल बाहर आई, है ना, X फिर कल बाहर आई, यानी X क्या है, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फिर कल बाहर आई और देखकर मुस्कुराई। चलिए तो यही क्या हो गए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बातें करें तो यही मान लीजिए X। ठीक है, तो इसको RX लिख देता हूँ। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड हो गए। इसके बाद अगर हम बातें करें एल्कोहल, ठीक है, और ईथर, इन दोनों के लिए जो जनरल फार्मूला होते हैं CnH2n+2 और O। तो एल्कोहल के लिए अभी आपने देखा था OH, और ईथर के लिए आपने देखा था क्या,
ROR, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद अगर हम बातें करें एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, तो इसके लिए भी लिखिएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n और O, इसके लिए क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए COH, एल्डिहाइड, और कीटोन के लिए CO, ठीक है, तो ये हो गया कीटोन। इसके बाद कार्बोक्सिलिक और ईस्टर लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक और दूसरा क्या, ईस्टर, है ना, तो CnH2nO2, देखिए COOH, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक, और ईस्टर क्या हो गया, COOR, ये क्या हो गया, ईस्टर हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो इसके लिए CnH2n-1 और N, ठीक है, तो साइनाइड के लिए Cn और आइसोसाइनाइड के लिए NC, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। एक दो और मैं लिख देता हूं जो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी बातें कि क्वेश्चन इस पे कैसे होंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लिखते हैं, अच्छा ये भी इरेज कर दिया है ना, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज GF और FG, ठीक है। देखिए इसके बाद अमाइड लिख सकते हैं, अमाइड, ऑक्साइम, है ना, और नाइट्रोजो, इन सब का ना जनरल फार्मूला सेम ही होता है, CnH2n+1, H2n+1 और NO, ठीक है। जैसे अमाइड के लिए देखिए स्ट्रक्चर CONH2, ये हो गया अमाइड। ऑक्साइम के लिए आप लिख सकते हैं NOH+C, ये हो गया ऑक्साइम, और नाइट्रोजो के लिए लिख सकते हैं RNO, ठीक है, नाइट्रोजो। इसके बाद अगर हम बातें करें तो अमाइड ऑक्साइम हो गया, और एक जो है नाइट्रो और नाइट्राइट भी लिख सकते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइट। देखिए इसके लिए भी जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है, +1 और NO2, तो इसमें नाइट्रो के लिए लिखिएगा N और मतलब NO2 लिख सकते हैं, और इसके लिए O, N=O, ये हो गया नाइट्राइट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। तो देख लीजिए ये सारी बातें याद होनी चाहिए, है ना, और बहुत ही आसान है। और फिर PYQ करवाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे कि आपको किस तरह से, अगर मान लेते हैं याद नहीं रहता है ना, तो ऑप्शन के बेसिस पे किस तरह से करेंगे वो भी बता देंगे। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि थर्ड मेंबर ऑफ, है ना, थर्ड मेंबर ऑफ मीथेन, है ना, या थर्ड होमोलॉग, ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड होमोलॉग ऑफ मीथेन। मीथेन जस्ट यहाँ पे मैं समझने के पर्पज से दे रहा हूँ, है ना। जैसे देखिए मीथेन क्या होता है, CH4, तो थर्ड मेंबर, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, और थर्ड क्या हो गया, CH3 CH2 CH3, यानी थर्ड मेंबर में क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, तो आप आंसर क्या बोलोगे, प्रोपेन। इसी तरह से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, है ना, द जनरल फार्मूला, है ना, द जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड। अब बताइए एल्डिहाइड के लिए जनरल फार्मूला क्या हो सकता है। अब ऑप्शन हो सकता है CnH2nO, मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे दिया CnH2nO2, और ऑप्शन सी दे दिया गया
CnH2n -1n और ऑप्शन डी दे दिया गया है CnH2n, बस इतना ही। अब देखिए कौन सा होगा, अगर याद है तो आप तो बोल सकते हैं एल्डिहाइड के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था क्या, CnH2nO। अब देखिए एल्डिहाइड क्या COH है, अगर मान लेते O2 है तो O2 की बातें ही नहीं है और N की बातें ही नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूअसली लेक्चर अटेंड करने हैं। और आज सैटरडे था तो सैटरडे के लिए मैंने बताया है, आप लोगों को याद हो, है ना। TTS जो चलेंगे वो नीट चलेंगे, है ना, और MWF जो है वो JEE के लेक्चर्स होंगे, है ना। MWF JEE और TTS नीट, तो इस तरह से आपको लेक्चर अटेंड करते रहने हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ RJ स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।